देश के एक व्यक्ति हैं जो चाय बनाते बनाते प्रधानमंत्री बन गए। अब आप चाय बना रहे हैं, कब केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं? अमेरिका में रह के भी मोदी के प्रति उनकी भावना देखिए कि हजारों किलोमीटर दूर चल के आज वो यहाँ पे सिर्फ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, उस भाव से आए हैं। हम लोग जनता के बीच में जाते रहते हैं तो जनता का लगातार ये सवाल रहता है या जनता बार बार ये कहती है कि हमारे सांसद, हमारे विधायक जो हैं उनके घर जाने पे पानी तक कोई नहीं पूछता। कई नेताओं के ऊपर ये आरोप लगते हैं और यहाँ सांसद जी खुद चाय बना के पिला रहे हैं। क्या रणनीति है? उनके मन में वो भाव है, मैं चाय वाले का बेटा हूँ। कभी भी अपने अतीत को उन्होंने नहीं छिपाया, क्योंकि उनको मालूम है और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जो अपने अतीत को भूल जाता है उसका अस्तित्व मिट जाता है। साजा विधायक ईश्वर साहू ने ताम्रध्वज साहू पे सीधा वार करते हुए कहा है कि जब साजा में बीरनपुर में कांड हुआ तब आपको साहू समाज की याद नहीं आई, अब साहू समाज को याद कर रहे हैं। और बीरनपुर का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पहुँचने वाले सबसे पहले नेता आप थे। इस वक्त हम वैशाली नगर विधानसभा में खड़े हैं और यहाँ पर चाय पे चर्चा के लिए सांसद विजय बघेल आए हुए थे। लोकसभा चुनाव नजदीक ही है और चाय पे चर्चा लगातार चलती आ रही है। सांसद जी, देश के एक व्यक्ति हैं जो चाय बनाते बनाते प्रधानमंत्री बन गए। अब आप चाय बना रहे हैं, कब केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं? देखिए, हर महापुरुष, हर बड़े बड़े लोगों का अनुसरण करना हमारा कर्तव्य है। और किस तरह गरीबी से ऊपर उठकर अनेक संघर्षों को पार करते हुए माननीय मोदी जी ने इस ओहदे तक पहुंचने में अपनी सक्षमता दिखाई और जन जन का प्यार पाया। एक चाय वाले के बेटे ने चाय बेच कर जो स्टेशनों में केटली में चाय लेकर लोगों को चाय पिलाते थे और उनको प्रभावित करते थे कि भोला भाला उनका चेहरा, बचपन, और लोग उससे प्रभावित होते थे कि बच्चे को बुला बुला कर चाय पीते थे। उससे वो बड़ी भावुकता से, बड़े प्रेम से चाय भी पिलाते थे। वही प्रेम, वही स्नेह आज पूरे देशवासियों को बांट रहे हैं। उनके मन में वो भाव है, मैं चाय वाले का बेटा हूँ। कभी भी अपने अतीत को उन्होंने नहीं छिपाया, क्योंकि उनको मालूम है और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जो अपने अतीत को भूल जाता है उसका अस्तित्व मिट जाता है। इसलिए अपने अतीत को संजोए हुए माननीय मोदी जी अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए, अनेक संघर्षों को पार करते हुए इस ओहदे तक पहुँचे हैं। उनसे सीखना है हमें और उस भाव को हम लोग चाय पे चर्चा के दौरान उसी को आज अपने अंदर, अपने अंतरात्मा में बसाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इससे एक और हमें लाभ मिलता है कि लोगों से आत्मिक रिश्ता बनाने के अवसर मिलता है। अभी चौक में खड़े हैं, कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं चौक में, चौराहे में, वो देखते हैं, आते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, अपनी परेशानी भी बताते हैं, अपने कुछ मोहल्ले में जो कोई कमी है उसके बारे में बताते हैं। तो कितनी आत्मीयता होती है। लोग, हमारी दूरी जो नेताओं की और जनता के बीच में जो दूरी है वो कम होता है और एक पारिवारिक रिश्ता बनता है। चाय पे चर्चा जब होती है तो चर्चा का निष्कर्ष भी निकलता है। लगातार आप चाय पे चर्चा कर रहे हैं तो क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है? चर्चा के निष्कर्ष में यही है कि लोग स्वयं जुड़ रहे हैं इसमें। अब देखिएगा, यहाँ पे हर प्रकार के लोग हैं और हर जीवन को जीने वाले लोग हैं। चाहे खिलाड़ी भी हैं, शिक्षक भी हैं, नौकरी करने वाले हैं, व्यवसायी भी हैं, और कुछ तो एक हमारे भाई साहब पिछले बार भी अमेरिका से आए थे, इस बार भी अमेरिका से आए। अमेरिका में रह के भी मोदी के प्रति उनकी भावना देखिए कि हजारों किलोमीटर दूर चल के आज वो यहाँ पे सिर्फ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, उस भाव से आए हैं और उनके अभियान को पूरा चला रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, इस भाव को वो आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी शेर हैं, चौकीदार हमारा शेर है, इस बात का बहुत सद्वाक्य लिखकर वो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। ये भाव है। तो बहुत सारे अनेक जो क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं यहाँ पर मिलते हैं चौक चौराहों में। आप पत्रकार बंधु हैं, आप भी रास्ते से जा रहे थे, भीड़ देखे क्या है, कैसा है, आप जानकारी लेके लोगों तक पहुँचाएंगे तो सीधा सीधा जनता तक आपके माध्यम से हमारा संदेश जाएगा। साजा विधायक ईश्वर साहू ने ताम्रध्वज साहू पे सीधा वार करते हुए कहा है कि जब साजा में बीरनपुर में कांड हुआ तब आपको साहू समाज की याद नहीं आई, अब साहू समाज को याद कर रहे हैं। और बीरनपुर का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पहुँचने वाले सबसे पहले नेता आप थे। वो उसी समाज से हैं तो पूरा अधिकार पूर्वक वो बोल सकते हैं और मैं तो उसको दूसरे रूप में लूँगा कि वो उस समय सरकार में थे, गृह मंत्री थे और गृह मंत्री के रूप में कर्तव्य है कि जहाँ भी ऐसा बड़ा अपराध होता है तो उस अपराध का संज्ञान लेना गृह मंत्री का प्रथम कर्तव्य है। गृह मंत्री एक भी बार किसी अधिकारी को फ़ोन नहीं किए,
एक भी बार उनके माध्यम से संज्ञान में नहीं लिया गया, जबकि गृह मंत्री जी को इतने बड़े जघन्य हत्या के बाद स्वयं वहाँ पहुँचना था। मगर पता नहीं क्यों, क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी, मुख्यमंत्री का दबाव था, क्या था, मैं नहीं जानता, वो तो वही बता सकते हैं। मैं इस रूप में उनको लेता हूँ और सामाजिक रूप से, चूँकि ईश्वर भाई उनके ही समाज के हैं, वो इस बात को बोल सकते हैं, मैं उस बात को नहीं बोल सकता। हम लोग जनता के बीच में जाते रहते हैं, तो जनता का लगातार ये सवाल रहता है, या जनता बार बार ये कहती है कि हमारे सांसद, हमारे विधायक जो हैं, उनके घर जाने पे पानी तक कोई नहीं पूछता। कई नेताओं के ऊपर ये आरोप लगते हैं, और यहाँ सांसद जी खुद चाय बना के पिला रहे हैं। क्या रणनीति है? नहीं, देखिए, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। मैं घर में रहूं चाहे ना रहूं। नहीं, आपके घर में नहीं, बाकियों के में होता है, तो ये रणनीति क्या है? क्या अब उनके जाने, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। दूसरों के बारे में आक्षेप लगाने में यहाँ नहीं आया हूँ। मेरे घर में जो भी जाते हैं, मैं सम्मान से उनको बिठाता हूँ, बात करता हूँ, उनसे समस्याएं पूछता हूँ, जो भी होता है तत्काल निदान की भी प्रयास करता हूँ, और जो नहीं हो सकता उसके लिए साफ कह देता हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। आपको मेरे घर में बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, प्रेम से आइए, आपका घर मेरा घर, आपका घर है, लेकिन ये काम मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, या कि मैं कर ही नहीं सकता। ये काम, कई काम संभव ही नहीं होते, ऐसे काम भी लोग लेके आते हैं, तो वो मैं साफ साफ कह देता हूँ। ये मेरी बुराई भी कहें और अच्छाई भी कहें। मतलब कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, अरे कम से कम बोलना तो था, भैया को देखूंगा करके कोशिश करता हूँ बोलने से। वो बार बार मेरे पास आएंगे, बेचारे चक्कर लगाएंगे, एक उम्मीद बन जाती है। तो मेरा ये है, मेरे पिताजी ने संस्कार दिया है कि जो होता है बेटा उसको बोलिए, नहीं होता उसको क्षमा मांग लीजिए। मेरा वही स्वभाव है। जगह जगह पे जाने लगातार, और कोई रास्ता ढूंढे या मेरे से नहीं हो सकता तो मेरे पास बार बार उनका समय क्यों बर्बाद करूं मैं, ये मेरे मन में भाव रहता है। रोज चाय पे चर्चा आपकी चल रही है, सुबह 2-3 जगह बैठकें होती है, क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आ रही? लोग अपनी समस्या भी बता रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे ये समस्या है, तो किस प्रकार से अपने लोकसभा में? अभी हम ओम शांति चौक में बैठे थे, वहाँ पर मॉडल टाउन की हमारी बहनें आई, पूरा देख के अधिकार पूर्वक आई, हम उनको बिठाए, उनसे चर्चा किए, और सेवरेज लाइन और कुछ सड़क की बात कर रही थी। हमने आश्वस्त किया, भाई भोला साहू जी उधर के पार्षद भी थे, उन्होंने कहा आधा काम हो गया है, आधा काम इस सत्र में होना है, तो वो भी समस्या दूर होगी। इस तरह के मामले आते हैं, कई जगह मेरे पास कुछ और परेशानी लेकर आते हैं। अभी बताए कि उधर जो कोसा नगर क्षेत्र में है कुछ परेशानी है, उसको देखना है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्या भी आती है। कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से लेकर आते हैं, तो कई को तुरंत फ़ोन करके निदान कर देते हैं, किसी अधिकारी को फ़ोन करना है, कई के लिए समय लगता है, कई के लिए आचार संहिता के कारण एक बंधन इसलिए नहीं कर पाते, तो उनको उसी तरह से हम लोग जवाब भी देते हैं। तो ये हमारे साथ मौजूद थे सांसद विजय बघेल, जो चाय पे चर्चा कर रहे हैं लगातार, और चाय पे चर्चा का क्या कुछ निष्कर्ष निकला, या ये चाय पे चर्चा कितनी लाभकारी साबित होने वाली है, इसके लिए हम खुद यहाँ पर पहुँचे थे। आपको ये हमारी चर्चा कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। अभी हमारे जेंटलमैन वेलफेयर फाउंडेशन के इस वैशाली नगर के प्रांगण में माननीय विजय बघेल जी, जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं भाजपा की तरफ से, उन्होंने आके अपना प्रचार प्रसार किया और मोदी जी की नीतियों से आम जनता को परिचित कराया कि भाजपा क्यों चाहिए देश को, और क्यों चाहिए मोदी, और क्यों मुझे जिताना है। ये उन्होंने अपनी स्थिति, पार्टी की स्थिति और राष्ट्र की स्थिति से आम जनता को अवगत कराया, और वैशाली नगर की जनता और हमारा जेंटलमैन वेलफेयर फाउंडेशन उनके साथ तन मन धन से उस पार्टी के साथ संलग्न है कि इस बार मोदी 400 पार। और यही हम वादा करते हैं पार्टी के साथ में कि हमारी भारतीय जनता पार्टी 400 सीट से ऊपर आएगी, और ये जेंटलमैन वेलफेयर फाउंडेशन उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है।